एक व्यक्ति जो मिडिल क्लास में है वो वेल्दी कैसे हो सकता है, वो फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकता है, गारंटीड रिजल्ट्स किस तरह से मिल सकते हैं, उसका बेस क्या होगा, इस छोटी सी वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। सो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो को सेव कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। जो मैंने 17 सालों में सीखा है 15,000 फैमिलीज को हेल्प करते हुए, वो सारी लर्निंग्स का जो जिस्ट है वो यहाँ पे डिस्कस करूंगा। बेस यही होता है। सो इसको ज़रूर ध्यान रखें, और आप किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं, आपका क्या पर्पज़ रहता है, उसको आप ज़रूर इस वीडियो में बताए गए नियमों के साथ चेक करें। वीडियो बहुत लंबी नहीं होने वाली है, बट ध्यान से देखिएगा। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार, आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। हमने प्लान योर वर्ल्ड को सिर्फ इसीलिए बनाया कि आप अपने एडवाइज़र बन सके। मैंने 17 सालों में क्या पाया कि आप सेविंग करते हो फिर भी वेल्दी नहीं होते। आपकी गलती थोड़ी है, आपने कभी पढ़ा ही नहीं, आपको कभी पढ़ाया ही नहीं गया कि आपका इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, वेल्दी होने के रूल क्या है। और सारी ज़िंदगी हम सेविंग करके कहीं अंधेरे में इन्वेस्ट करते हैं। आपके मन में आएगा अंधेरा कहाँ है, आपको तो पता है आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, बेस्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फिर वेल्थ 15 साल में क्यों नहीं बनती। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, और अगर आप अपने एडवाइज़र बनना चाहें कैसे बन सकते हैं, कैसे उसकी शुरुआत कर सकते हैं, वीडियो के अंत में वो भी बताऊंगा आपको। क्योंकि 15-20 सालों की बजाय 5 से 7 साल में भी फाइनेंशियल सक्सेस लाई जा सकती है जीवन में कैसे। वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग। मिडिल क्लास में जीवन की शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहले पॉइंट ये उठता है कि हमें माता पिता बचपन से ही सिखा देते हैं, पढ़ा देते हैं कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करके करियर में सेट होना है। क्योंकि बाप दादा की पुरानी जायदाद तो होती नहीं है, कोई पुराने बिजनेसेस ऐसे नहीं होते हैं कि जिससे हमारा जीवन चल सके। तो हमें समझाया जाता है सबसे पहले, जो सही भी है, कि आपको एक अच्छा सा करियर बनाना है, या फिर बोले जीवन में एक अच्छी सी जॉब लेनी है पढ़ाई करके, और जीवन सेट। तो जॉब की जब बात करते हैं तो सबसे पहले मन में क्या आता है कि मैं जॉब पे गया, उसके बाद की सारी ग्रोथ अपने आप आ जाएगी और पूरा जीवन सेट हो जाएगा। यहीं पे एक चूक हो जाती है। और जो मैंने पिछले 17 सालों में जो मैंने पाया रेगुलरली, आप अगर मिडिल क्लास की बात करें तो नॉर्मली जब जॉब में हम आते हैं तो क्या हमारी सेविंग्स हो पाती हैं। आप जीवन की शुरुआत करते हो, मान लिया 24-25 की एज से आपने जॉब शुरू करी, करियर शुरू किया, और उसके बाद आप 60 तक जाओगे, शादी ब्याह सब कुछ इसके अंदर में हो गया, बच्चे बड़े हो गए, घर खरीद लिया आपने, कार खरीद लिया, सब कुछ कर लिया। अब इसके बाद एक मुद्दा आता है कि 60 के बाद का जीवन भी। जो बात हम गलती से भूल जाते हैं वो क्या है या देख नहीं पाते, 60 के बाद के जीवन के जो भी पैसे हैं वो हमको यहीं पे बनाने पड़ेंगे इस दौरान। और वेल्थ का मतलब क्या है। अगर हम इस वीडियो की बात कर रहे हैं कि वेल्दी होना है, वेल्थ का रियल सेंस में मतलब हमारे लिए क्या होता है। मेरी उम्र आज 45 साल है। जब मेरा जन्म हुआ उस टाइम पे भी एक नोट आता होगा जिसका अलग कलर होगा, रूप अलग होगा, बट क्या उस वक्त का 100 रुपये और आज का 100 रुपया बराबर है। मुझे आज भी याद है जब गेस्ट आते थे, रिलेटिव्स आते थे, तो हमें कुछ पैसे देते थे, तो उस वक्त शायद 5 का नोट, 10 का नोट, 20 का नोट मिलता था। आज जब आप देने जाते हो तो आपको लगता है कि 100 का नोट भी दोगे तो कुछ नहीं होगा। इसकी वैल्यू सेम नहीं होती, और ये अपने आप में कुछ भी नहीं है। हमें इसमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। व्हाट इज वेल्थ। तो जब मैं वेल्थ की बात करूं तो वेल्थ अपने आप में क्या चीज हो जाती है। देखिए, वेल्थ इज जब मेरा पैसा खरीद पाए, कुछ ज्यादा चीजें खरीद पाए। तो हम बचपन से सपने क्या देखते हैं, मैं वेल्थ बनाऊंगा, अगर मेरे पड़ोसी के पास कार है तो मैं उससे बड़ी गाड़ी लाऊंगा, उसके घर से बड़ा घर मेरा होना चाहिए। इस तरीके के बहुत सारे मन में ख्याल आते हैं। वेकेशन अच्छा होना चाहिए, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, और ये सब तभी संभव है जब रियल सेंस में मनी हमारे पास में हो। वीडियो मुझे छोटी रखनी है तो एकदम ध्यान में रखिए इस बात को कि इन्वेस्टमेंट टैक्स देने के बाद अगर इन्फ्लेशन से ज़्यादा मुझे नहीं मिल रहा है, इसका मतलब मेरी वेल्थ तो नहीं बनेगी, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ। अगर मैं इसको बात करूं कि पहला रूल अगर मैं देखूं कि आपके पास आज की डेट में 100 रुपये हैं, इसका मतलब है 107 रुपया महंगाई के साथ मुझे अगले साल चाहिए ही चाहिए मेरे हर एक इन्वेस्टमेंट से। मैंने 50 जगह इन्वेस्टमेंट किया अलग अलग,
किसी भी जगह पे मेरा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न इससे नीचे नहीं होना चाहिए। ये रूल याद रखिएगा। अगर आपने ये रूल याद कर लिया तो इंडिया के लगभग सारे स्मॉल सेविंग्स, पीएफ, पीपीएफ, आपका एनएससी, पोस्टल, जितने भी हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, जितनी भी कंपनियां हैं, सारे प्रोडक्ट्स अपने आप में खराब हो जाते हैं। क्योंकि वेल्थ बनाना है तो याद रखिए, वेल्थ शुड रियल। रियल का मतलब यह है कि मैंने अगर 100 रुपए लगाए हैं आज, एक साल बाद 107 मिले तो बात बराबर है। मेरी वेल्थ कहाँ बनी? मैंने 100 लगाए हैं, अगर मुझे कम से कम 108 भी मिले, 112 भी मिले, तो जाके वेल्थ बना पाऊंगा ईयर ऑन ईयर। अब आता है रूल आपके लिए कि हाउ यू विल क्रिएट योर वेल्थ। देखिए, रूल इज वेरी सिंपल। हमारे मिडिल क्लास में हमारे पास है हमारा करियर। आपको पैसा कौन देता है? आपका करियर आपको पैसा देगा, राइट? आपके पास कितना करियर है? आपके पास टोटल में अगर देखें तो 30 इयर्स हैं करियर में। इन 30 सालों में ही आपको इन्वेस्टमेंट करने हैं अपनी सेविंग से। अब दूसरा, आपके पास वेल्थ बनाने के लिए सेविंग के अलावा क्या है? क्या माता पिता के पैसे से ही हम अमीर हो सकते हैं? नहीं। अगर मेरे पास सेविंग्स हैं तो मेरे पास उपाय क्या है कि मैं इस सेविंग को एक तो ज्यादा से ज्यादा सेव करूं, दूसरा मैं इस सेविंग को अपने तरह से राइट इन्वेस्टमेंट करूं। अब जब राइट इन्वेस्टमेंट की बात आती है फ्रेंड्स, तो बहुत सारी चीजें बदल जाती है। आप कहोगे मुझे सेफ्टी भी चाहिए। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज सेफ्टी? आप कहते हो आपने टैक्स देने के बाद एफडी से मान लीजिए आपने 104 रुपए या 105 रुपए बनाए और ये फिक्स्ड है, गारंटीड है, तो ये गारंटीड लॉस हुआ ना। अगर मान लीजिए मेरा 100 रुपया वो खरीद ही नहीं पा रहा है तो फिर ये तो गारंटीड लॉस है। हमको घर बैठ के आधा घंटा, 1 घंटा, 3 दिन, 10 दिन सोचने की जरूरत है कि पहले आपका रूल क्या होना चाहिए। व्हाट इज सेफ्टी? सेफ्टी इज फिक्स्ड रिटर्न या फॉल्स सेफ्टी बोलूं, क्योंकि ये फॉल्स सेफ्टी हुई। फिक्स्ड रिटर्न की आप बात कर रहे हैं, फॉल्स सेफ्टी की बात कर रहे हैं, या वेल्थ की बात कर रहे हैं? आपको वेल्थ बनाना है तो आपको सबसे पहले इस फॉल्स सेफ्टी को दिमाग से हटाना पड़ेगा। देन आपको याद रखना है, यू हैव टू मेक राइट इन्वेस्टमेंट्स विद योर सेविंग्स। मैं सेविंग्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाला हूं कि सेविंग्स आप किस किस तरीके से बढ़ाएं। एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, बट एक और अपडेटेड वीडियो बनाने वाला हूं इसके ऊपर, उसको भी देखिएगा। राइट इन्वेस्टमेंट्स का डिस्कशन के लिए हम चलते हैं अपने एक्सेल के ऊपर और डिस्कस करते हैं 3 पॉइंट। पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे बात करूंगा, रियल रेट ऑफ रिटर्न पे बात करूंगा और ज़्यादा रिटर्न पे बात करूंगा। अगर आपके उम्र ज़्यादा हो गई है, अगर आपकी उम्र 45 से ऊपर हो गई है, तो क्या तरीका हो सकता है पढ़ाई के साथ, उस पर भी बात करूंगा। देखिए, यहाँ पे हम ले लेते हैं कि हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई भी और आपके पास जो रिटर्न है वो रिटर्न हम ले लेते हैं 7% का। वेल्थ बनती कैसे? आपके पास तमाम इन्वेस्टमेंट्स हैं। आप जब बात करेंगे ना, इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स ही इन्वेस्टमेंट्स भरे हुए हैं। मैं बात करता हूँ लाइफ इंश्योरेंस की, मैं बात करता हूँ म्यूचुअल फंड की, मैं करता हूँ पीपीएफ की, पीएफ की, फिक्स्ड डिपॉजिट की, गोल्ड की। आप कैसे चुनते हैं कौन से में कितना अच्छा रिटर्न मिलेगा, वेल्थ किससे बनेगी? फ्रेंड्स, इन्वेस्ट करना या रिटर्न बनाना वेल्थ बनाने से अलग है। मैं बात कर रहा हूं सिंपली एक 7% के ऊपर। आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, एक वीडियो हम इसके ऊपर भी देंगे आपको, जिसमें आप देख पाएंगे कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपको इन्फ्लेशन से नीचे देते हैं और कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स आपको इन्फ्लेशन से ऊपर देते हैं पोस्ट टैक्स। यहाँ पे हम ले लेते हैं 7% की एफडी और मैंने इन्फ्लेशन ले लिया 7% का। आपके मन में आएगा चलो सेफ्टी के साथ हमें सेफ तो मिल रहा है। अब होता क्या है, जब आप वेल्थ बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, एक टैक्स भी आता है अपने आप में। टैक्स को भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। हमने यहाँ पे 30% का टैक्स ले लिया। अब देखिए जीवन में इसका फ़र्क क्या पड़ा। आप कहेंगे 7% की एफडी 30 साल के लिए तो है नहीं। इसको अगर हम देखें, टोटल में मैंने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आप अगर देखें कि हमने रिटर्न ले लिया है यहाँ पे ईयरली 30 साल के लिए है, 7% का इन्फ्लेशन है। अब अमाउंट डिपॉजिटेड 1 लाख,
जब मैं महंगाई के साथ बात करूं कि ये 100 रुपया क्या खरीद पाएगा, तो ऐसे ही 1 लाख रुपया अगर है, इस 1 लाख की वैल्यू जो होने वाली है वो होने वाली है मिनिमम जो आपको चाहिए कि 1 लाख से 1 लाख का सामान खरीदें, 100 रुपये से 100 रुपये का सामान खरीद लें। सो दैट शुड बी 7,61,000। अगर 100 रुपये हैं तो 761 रुपये, इसको ध्यान में रखिए। अब होता क्या है, हमें दिखता है कि हमने तो सेफ इन्वेस्टमेंट्स कर दिए पूरे जीवन। भाई सेफ्टी को कैसे मैनेज करना है जीवन में, एक्चुअली वो अलग डिस्कशन है। जब वेल्थ बनानी है तो फिर सेफ्टी आपकी वेल्थ के साथ ही आएगी, उसके रूल्स समझने पड़ते हैं। सो जब मैच्योरिटी की बात करता हूं, यहाँ पे जब 30% की मैं बात कर रहा हूं तो मुझे मिल रहे हैं वापस 5,62,000। आप वेल्थ बनाने निकले थे। वेल्थ कहाँ से बनती, अगर यहाँ पे हम टैक्स को ज़ीरो कर दें और यहाँ पे हमने 12% का रिटर्न लिया, अब आप देख सकते हैं कि हमें कितना मिल रहा है। 7 लाख की हमारे वैल्यू की ज़रूरत है और 29 लाख रुपए मिल रहे हैं। मतलब मैंने जो पैसा डाला उसका लगभग लगभग 4 गुना वापस मिलता है। अब आप सोचो, एक आदमी पूरे जीवन भर उस पैसे को लगा रहा है और सोच रहा है कि मेरे पास वेल्थ नहीं बन रही, और एक इंसान एक्चुअली वेल्थ बना रहा है। दोनों तरह के लोग हैं ना सोसाइटी में। दूसरा, आप यहीं पे देखिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग लॉन्ग रन में काम करता है। आपने 30 साल थे, आपने 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट्स को छोड़ा। अब अगर आप देखिए, मैं यहाँ पे एक लेता हूँ कि आपने 2 लाख रुपए साल का इन्वेस्ट कर दिया ईयरली, और यहाँ पे आपने 15 साल के लिए 12% का रिटर्न बनाया, आपके वेल्थ बनती है 83 लैक्स। आपने उससे पहले जो भी इन्वेस्टमेंट किया उससे आप अगर नोटिस करें यहाँ 55% ग्रोथ है। और अगर आपने सेफ्टी के नाम पे इन्वेस्ट किया है तो यहाँ कन्फ्यूजन मत रखिएगा, पिछले 15 सालों में जो इन्वेस्टमेंट किया वहाँ रियल ग्रोथ इज नेगेटिव। 99% परिवार जब अलग अलग इन्वेस्टमेंट करते हैं इट इज़ नेगेटिव। आपको इसको ऊपर लाना ही पड़ेगा। बिना आपकी रियल ग्रोथ को ऊपर लाए वेल्थ नहीं बन सकती। जब मैं इसी को 30 इयर्स के लिए करता हूं तो आपके सामने वेल्थ एकदम से नज़र आती है कि अरे भाई 5 करोड़ 40 लाख बन गए, और अगर मैं रिवर्स कर दूं तो 83 लैक्स ही बने। समस्या यह है कि यहाँ पे अगर मैं इन्वेस्टमेंट को डबल भी कर दूं, 4 लाख भी कर दूं, तो भी आप देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। 1 करोड़ 67 लाख रुपया ही बना, जबकि वहाँ पे 5.4 करोड़ बने। अगर आपकी एज कम है तो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी। आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए और लंबे समय के लिए चाहिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट आपका 7 से नीचे का ना हो। दूसरा पॉइंट आपके मन में आएगा कि टैक्स सेविंग। सो टैक्स अगर आपको बचाना है तो इसके लिए टैक्स के नियम भी पढ़ने पड़ेंगे आपको, और ये कोई एडवाइज़र करेगा नहीं। दूसरा, अगर आपकी एज 45 से ऊपर है या 40 से ऊपर है, समय कम बचा है, तो आपके पास कस्टमाइज्ड प्लानिंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। जितने भी खराब इन्वेस्टमेंट है सारे हटाने पड़ेंगे, आपको एक एक करके हटाने पड़ेंगे। जीवन बीमा इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। सो आप ध्यान रखें, आपके पास में उपाय एक ही है। अभी बचे हुए समय में भी आपको क्या करना चाहिए, आपको सिंपली इतना करना चाहिए, जितना भी बैलेंस करियर आपके पास है इस समय में आपको जो भी सेविंग्स हैं इनसे आपको, अगर आपकी एज ज़्यादा है सो आपको इमीडिएटली इनकम की प्लानिंग करनी चाहिए, और इनकम की प्लानिंग के ज़रिए ही इसको कर सकते हैं। एंड प्रोवाइडेड जितने भी गलत इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमलाइनिंग एसेट्स। सो सारे इन्वेस्टमेंट्स जो हैं गलत, उनको हटा दीजिए, जितने भी गंदे इन्वेस्टमेंट्स हैं। और याद रखिएगा, एक इसके ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो ये कि किसी भी बैंकर से, किसी भी एजेंट से जो आपसे डायरेक्टली कमीशन की चेक ना लेते हों, जो आपसे डायरेक्टली एडवाइस की चेक ना लेते हों, उनसे एडवाइस मत लीजिए। क्योंकि सेविंग्स तो आप लगातार करते आ रहे हैं। सो 15 सालों से भी आप करते आए, 20 साल से कर रहे हैं, या आप शुरुआत कर रहे हैं, आपको ही पढ़ना पड़ेगा, कोई दूसरा करेगा ही नहीं। क्यों इतना पेन लेगा भाई, हर किसी के पास में एक प्लान है। सो आपके लिए एक छोटा सा पॉइंट क्या बनता है, ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट्स को करिए। 7% से ऊपर का रिटर्न चाहिए। एक फैक्टर जो आपकी लाइफ में आता है कि फ़र्क क्या पड़ता है अगर आपकी एज कम है और ज़्यादा है। अगर आपकी एज कम है तो आपका 12% से भी काम चल जाएगा।
अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपको रिजल्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। रिजल्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? भाई मैंने लाइफ में देर कर दी तो इसका ये मतलब तो है नहीं कि 60 के बाद मेरी लाइफ नहीं होगी, तो मुझे 60 के बाद की इनकम भी प्लान करनी पड़ेगी। इसको ध्यान में रखिए। आपके मन में आएगा कि सारी चीज़ें यहीं पे बता दो। आपने अगर इसमें जो भी आपने सुना, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया लगा कि हाँ बात तो सही आ रही कहीं ना कहीं, लेकिन डिटेल में नहीं आ रही, आप बताओ, आपको अगर वेल्थ बनानी है, बॉडी बिल्डिंग करनी है, या आपको अपने बच्चे को क्रिकेटर बनाना है, बैट्समैन बनाना है, तो संगत देनी पड़ेगी आपको विराट कोहली जी जैसे लोगों की। क्या एक दिन में ये संभव है? क्या यूट्यूब की एक इंफॉर्मेशन वाली वीडियो से क्या ये चीज़ पॉसिबल है? आपको सीखना भी है, आपको इम्प्लीमेंट भी करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कैजुअल नहीं हो सकता। आप सेविंग से ही अमीर बनोगे। आपकी मर्जी, किसी ने मांगा एक प्लान, आपने दे दिया उसके टारगेट के लिए। ये पैसा आपका है। डोंट ऑब्लाइज पीपल विद मनी। सिंपल सा पॉइंट है, ऑब्लाइज करना ही नहीं, किसी के कहने पे इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं। आपकी रिक्वायर्ड रिटर्न क्या है? सो आपके जीवन में जो गोल्स हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ही इन्वेस्ट करिए। ये बात एकदम तय कर लीजिए। अगर वाकई आप सीरियस हो वेल्थ बनाने के लिए और आपको लगता है कि आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता, फोकस्ड कोर्स बनाया है आपके लिए ताकि आप तय कर पाएँ गलत इन्वेस्टमेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, आप इनकम टैक्स को किस तरीके से प्लान करेंगे, आपको हिंट मिलेगा उसका। आपको दिखेगा आपके जीवन में 5 से 7 साल में रिटायरमेंट कैसे ले सकते हैं। अगर मिड एज करियर क्राइसिस है तो क्या होगा। म्यूचुअल फंड में आप रेगुलर से डायरेक्ट में कैसे जाएंगे, किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ में लास्ट डे हम डिस्कस करते हैं इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर कि आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे और कैसे आप अपनी खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग बिना एडवाइजर के, बिना किसी के साथ डेटा शेयर किए आप कैसे कर सकते हैं, ये भी आप मेरे साथ डिस्कस करें। सो लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से भी ले सकते हैं, आप planyourworld.com वेबसाइट से भी इसको ले सकते हैं। सो इट्स अपॉन यू। इन्वेस्ट करने से पहले पढ़ना ज़रूरी है। 15-20 साल नुकसान ना करके 6 घंटे का इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, अपने लिए सही डायरेक्शन चुन लीजिए। मिडिल क्लास में हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते आए, फिर भी वेल्थ नहीं बन पाती है। सो अगर आप वेल्थ वाकई में बनाना चाहते हैं तो वो जानिए जो एक्चुअली आपको ट्रांसफॉर्म करता है मिडिल क्लास से अपर क्लास की तरफ। और सेशन में आपको बहुत सारे वो टूल्स देता हूँ ट्रेनिंग के साथ, जिसमें रेगुलर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, वो टूल्स भी आपके साथ में शेयर होंगे। सो आप उनको डाउनलोड कर पाएंगे। हर दिन आपको एक अलग अलग एक्सेल मिलेगा। आपको लैपटॉप से अगर ज्वाइन कर सके तो दैट वुड बी बेटर। यू कैन स्टार्ट लर्निंग इमीडिएटली।